मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे थे एचपी, जिसमें हम लोग डिस्कस किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक बताया था कि बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से देखेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एचपी देन प्रूव दैट ए बाय बी प्लस सी माइनस ए, बी बाय सी प्लस ए माइनस बी एंड सी बाय ए प्लस बी माइनस सी आर इन एचपी। लिखा है क्वेश्चन कि इफ A, B, C are in HP, ये तीनों टर्म HP में दिया हुआ है। Then prove that A by B plus C minus A, B by C plus A minus B and C by A plus B minus C are in HP। ये टर्म्स भी किसमें होंगे? HP में। तो हम लोग HP और AP का रिलेशन क्या देखे हुए थे कि जो टर्म HP में होता है उसका रिवर्स किसमें होता है? AP में, और जो टर्म AP में होता है उसका रिवर्स किसमें होता है? HP में। यह सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। यानी कि सिंस ए बी सी आर इन एचपी, ये तीनों टर्म किसमें? एचपी में। तो रिवर्स क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर 1 by A, 1 by B, 1 by C आर इन एपी। हम लोग एपी के प्रॉपर्टीज में देखे हुए थे कि अगर कोई सीक्वेंस, अगर कोई टर्म्स, जैसे अगर ये कहा जाए कि ए बी सी आर इन ए पी, अगर ये तीनों टर्म ए पी में है तो हम लोग किसी भी कांस्टेंट को अगर ऐड करें, ए प्लस माइनस के, बी प्लस माइनस के, सी प्लस माइनस के, तो ये फॉर्मेट में किस में जाएगा? ए पी में जाएगा। चाहे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या किसी कांस्टेंट से टर्म में, सभी टर्म में डिवाइड करें, उससे क्या होगा कि वो सभी टर्म्स पहले अगर एपी में था तो बाद में भी एपी में ही होगा। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या बन गया कि 1 by A, 1 by B, 1 by C आर इन एपी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि नाउ मल्टीप्लाई बाय A plus B plus C in each term, प्रत्येक टर्म में A plus B plus C से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर क्या बनेगा? A plus B plus C by A, कॉमा A plus B plus C by B, कॉमा A plus B plus C by C आर इन एपी। ये भी फॉर्मेट किसमें रहेगा? एपी में। अब हम लोग को इस फॉर्मेट में लाने के लिए प्रत्येक में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 2 इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम लोग प्रत्येक टर्म में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा? तो रिजल्ट हम लोग के पास आएगा, तो हम लोग के पास रिजल्ट क्या आएगा? a प्लस b प्लस c बाई a माइनस 2, कॉमा a प्लस b प्लस c बाई b माइनस 2, कॉमा a
प्लस बी प्लस सी बाई सी माइनस 2 आर इन ए बी। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2 बाई ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2b बाई बी, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c बाई सी आर इन ए बी। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग के पास रिजल्ट आएगा। रिजल्ट क्या होगा, b प्लस सी माइनस ए माइनस 2a प्लस ए दैट मीन्स माइनस ए डिवाइडेड बाई a प्लस सी माइनस b बाई b, a प्लस b माइनस c बाई c आर इन ए बी। अब इसे रिवर्स करेंगे, क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर a बाई b प्लस सी माइनस ए, b बाई a प्लस सी माइनस b, c बाई a प्लस b माइनस c आर इन एच बी। हम लोग को प्रूव करना था रिजल्ट a बाई b प्लस सी माइनस ए, b बाई a प्लस सी माइनस b एंड c बाई a प्लस b माइनस c आर इन एच बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में कह रहा है कि इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन ए बी देन शो दैट b प्लस c कॉमा c प्लस a कॉमा a प्लस b आर इन एच बी। यह लिखा हुआ क्या, इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन ए पी, अगर ये तीनों टर्म किसमें है, ए पी में है, देन शो दैट बी प्लस सी कॉमा सी प्लस ए कॉमा ए प्लस बी आर इन एच पी। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि रिजल्ट किसमें दिया हुआ है, एपी में, और प्रूफ किसमें करना है, एचपी में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को सेम फॉर्मेट में ले जाएंगे। मतलब कि अगर एपी का रिजल्ट है तो हम लोग प्रूफ भी किसमें करेंगे, एपी में करेंगे। यानी कि यहाँ लिख सकते हैं इसी रिजल्ट को और में करके कि सिंस क्या दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं, सॉल्यूशन में कि सिंस क्या दिया हुआ है हम लोग के पास, ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर आर इन ए पी, देन शो दैट, ये लिख सकते हैं 1 बाई बी प्लस सी कॉमा 1 बाई सी प्लस ए कॉमा 1 बाई ए प्लस बी आर इन एच पी, ए पी। क्योंकि रिवर्स कर दिए इधर तो क्या हो जाएगा, ए पी। अब हम लोग क्या करेंगे, आसानी से प्रूफ करने के लिए कि जो रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना है, जो रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना है उसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे, मान लेंगे, और जो रिजल्ट दिया हुआ है उसे हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ताकि ये रिजल्ट आसानी से प्रूफ हो जाए, इसके लिए क्या करना है कि जो रिजल्ट हम लोग को प्रूफ करना है, जैसे प्रूफ क्या करना है, 1 बाई बी प्लस सी कॉमा 1 बाई सी प्लस ए कॉमा 1 बाई ए प्लस बी आर इन ए पी में प्रूफ करना है। अब और दिया क्या गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, वो किसमें है, ए पी में।
हम लोग क्या करेंगे ताकि सॉल्यूशन आसान हो जाए, उसके लिए कि जो प्रूविंग रिजल्ट है उसे हम लोग कंसीडर करेंगे। यानी कि लेट मान लेते हैं कि हम लोग के पास क्या दिया हुआ है कि 1/b + c, 1/c + a, 1/a + b r in AP। ये मान लेते हैं यही तीनों टर्म किसमें दिया हुआ है, AP। तो AP का कंडीशन क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि देयरफॉर क्या लिख सकते हैं 1/c + a minus 1/b + c, and this is equal to third term minus second term 1/a + b minus 1/c + a। ऐसा लिखिए। अब इसको एलसीएम करके सिंपलीफाई करेंगे तो इसका लेफ्ट साइड का एलसीएम कितना हो जाएगा, c + a * b + c। यहाँ लिखा जाएगा b + c minus c minus a, and this is equal to राइट साइड में एलसीएम कितना हो जाएगा, a + b * c + a। यहाँ क्या लिखा जाएगा c + a minus a + b। ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे तो c कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या रहेगा b - a बटा c + a * b + c, एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पे अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा c + a - b डिवाइडेड बाय a + b * c + a। दोनों साइड से c + c कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या लिखेगा, रिजल्ट लिखेंगे b - a बटा b + c एंड c - b बटा a + b। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पर b - a इंटू कितना b + a बराबर कितना c - b इंटू कितना c + b। तो a - b इंटू a + b मतलब a² - b², तो ये हो जाएगा b² - a²। दिस इज इक्वल टू c² - b²। दैट मींस क्या हो गया, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। देयरफॉर क्या कर सकते हैं, देयरफॉर कर सकते हैं कि a² मतलब फर्स्ट टर्म, b² मतलब सेकेंड टर्म एंड c² मतलब थर्ड टर्म आर इन AP। क्योंकि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस क्या हो गया सेकेंड टर्म, यानी कि AP की कंडीशन को ये फॉलो किया तो a², b², c², ये तीनों टर्म किसमें चले जाएंगे AP में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जिस तरह से हम लोग AP जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, अरिथमेटिक मीन पढ़े थे, GP जब पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, ज्योमेट्रिक मीन पढ़े थे। उसी टाइप से हम लोग क्या पढ़ेंगे अब हार्मोनिक मीन, यानी कि if three numbers A, B, C are in HP, अगर ये तीनों नंबर किसमें है HP में, then B is called harmonic mean
ऑफ ए एंड सी। तो बी जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, हार्मोनिक मीन कहलाएगा किसके, ए और सी के बीच में। जैसे यहाँ लिखते हैं कि लेट हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू एच बिटवीन ए एंड बी। दैट मीन्स क्या कर सकते हैं, ए एच बी आर इन एच पी। जब हम लोग बात किसका कर रहे हैं, हार्मोनिक मीन का बात कर रहे हैं, किसके बीच का, ए और बी के बीच का। इसका मतलब ए एच और बी का जो टर्म होगा वो क्या कहलाएगा, एच पी कहलाएगा। और एच पी और ए पी में रिवर्स रिलेशन होता है, यानी कि इसी टर्म को जब हम उल्टा कर देंगे तो किस में चला जाएगा, ए पी में चला जाएगा। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, 1/a 1/h and 1/b are in AP। रिवर्स करने के बाद टर्म्स किस में चला जाएगा, AP में। तो AP का कंडीशन क्या होता था, अकॉर्डिंग टू AP सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। h वाले टर्म को अगर वन साइड कर दे तो 1/h प्लस 1/h दिस इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/a। लेफ्ट साइड का रिजल्ट क्या बचेगा, 2/h, और राइट साइड का रिजल्ट बनेगा a प्लस b/ab। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं कि 2ab इज इक्वल टू a प्लस b इंटू h। तो देयरफॉर h बराबर कितना, h बराबर 2ab बटा a प्लस b। h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2ab बटा a प्लस b। दैट इज वी से दैट क्या कर सकते हैं, हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू 2ab बटा a प्लस b। हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b इज इक्वल टू 2ab बटा a प्लस b। हम लोग अभी पढ़ रहे थे हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। अब देखेंगे n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन गिवन क्वांटिटीज। मान लीजिए कि दो नंबर दिया हुआ है a और b, ये दो नंबर दिए हुए हैं और इन दोनों नंबर के बीच में हम लोग n हार्मोनिक मीन्स को इंसर्ट करेंगे। तो n हार्मोनिक मीन कंसीडर करते हैं h1 h2 h3 डॉट डॉट hn bn हार्मोनिक मीन्स, और ये सभी हार्मोनिक मीन्स किसके बीच में आएंगे, a और b के बीच में। तो जब a और b के बीच में ये सभी हार्मोनिक मीन्स आएंगे तो उससे hp का फॉर्मेशन क्या होगा, देयरफॉर a h1 h2 h3 डॉट डॉट hn और लास्ट में क्या आएगा b। तो ये पूरा सीक्वेंस किसका हो जाएगा, hp का। अब यहाँ पे क्या है कि h1 से लेके hn तक, h1 से लेके hn तक n टर्म्स है और दो टर्म्स कौन कौन सा बढ़ रहा है, एक a और एक b। इसका मतलब टोटल टर्म की संख्या कितनी हो जाएगी, n प्लस 2। hp और ap में रिलेशन क्या था कि hp जो होता है वो ap का रिवर्स होता है, hp जो होता था वो ap का रिवर्स होता है। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो hp में है अगर इसके सभी टर्म को रिवर्स कर दिया जाए, पलट दिया जाए तो वो किस में चला जाएगा, ap में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1/a 1/h1 1/h2 1/h3 डॉट डॉट 1/hn और लास्ट में आएगा 1/b आर इन ap। ये सीक्वेंस किसमें आ गया, ap में आ गया। और टोटल टर्म की संख्या कितनी हो गई, n प्लस 2, जिसका फर्स्ट टर्म होगा 1/a an प्लस 2 जो सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे लास्ट में कितना है, 1/b। तो an प्लस 2 का वैल्यू कितना लिखाएगा, 1/b।
हम लोग एपी का फॉर्मूला देखे हुए थे nth टर्म का। an का फॉर्मूला क्या होता था, an बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसके अनुसार से an प्लस 2 बराबर लिख सकते हैं a1 प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो an प्लस 2 का वैल्यू कितना, 1 बाई डी। a1 का वैल्यू कितना, 1 बाई a प्लस n प्लस 2 माइनस 1 मतलब कितना, n प्लस 1 इंटू डी। अब यहाँ से d का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग 1 बाई a को लेफ्ट साइड करेंगे। तो जब 1 बाई a को लेफ्ट साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाई d माइनस 1 बाई a, दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम करके तो क्या होगा, a माइनस b बटा ab इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। तो देयरफॉर d बराबर a माइनस b बाई n प्लस 1 इंटू ab। हम लोग बात करेंगे इसका, अभी ये जो d निकला हुआ है डिफरेंस वो ap के लिए निकला हुआ है। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे इसका 1 बाई h1, 1 बाई h2, 1 बाई h3। तो 1 बाई h1 बराबर क्या लिख सकते हैं, a प्लस d सेकेंड टर्म का फॉर्मूला, और a प्लस 1d। a का वैल्यू कितना, a का वैल्यू 1 बाई a और d का वैल्यू कितना निकाला है, a माइनस b बटा n प्लस 1 इंटू ab। अब इन दोनों को हम लोग एलसीएम करके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, b इंटू n प्लस 1 इज इक्वल प्लस a माइनस b बटा ab इंटू n प्लस 1। अब ये b से जो है वो ये दोनों में गुना होगा तो क्या बनेगा, bn प्लस b और a माइनस b कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, a प्लस bn बटा कितना, ab इंटू n प्लस 1। तो ये वैल्यू जो होगा वो किसका होगा, 1 बाई h1 का। अब इसी को अगर उल्टा करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो रिवर्स करेंगे तो 1 बाई h1 का रिवर्स रिजल्ट कितना हो जाएगा, h1। जब ये लेफ्ट साइड उल्टा होगा तो राइट साइड का वैल्यू भी रिवर्स होगा, और जब राइट साइड का वैल्यू रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ab इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय a प्लस nb। इसी टाइप से हम लोग h2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। h2 का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले 1 बाई h2 लिखेंगे, और 1 बाई h2 का फॉर्मूला क्या होगा, 1 बाई a प्लस 2d, 1 बाई a प्लस 2d। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का 1 बाई h2 का वैल्यू कितना बनेगा, 1 बाई h2 का वैल्यू बनेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू b डिवाइडेड बाय ab इंटू n प्लस 1। अब इसी को जब हम लोग रिवर्स करेंगे, उल्टा करेंगे, तो 1 बाई h2 का उल्टा क्या बनेगा, h2, और नीचे का टर्म कहाँ चला जाएगा, ऊपर ab इंटू n प्लस 1, और न्यूमरेटर का टर्म में कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। क्या लिखेंगे, 2b प्लस n माइनस 1 इंटू b। सिमिलरली करके हम h3 निकालेंगे, इसी तरह से डॉट डॉट करके क्या निकालेंगे, hn। तो hn का वैल्यू क्या बनेगा, hn का वैल्यू बनेगा ab इंटू n प्लस 1 बाय na प्लस b। ये कहलाएगा nth टर्म ऑफ ए हार्मोनिक मीन, hn कहलाएगा nth टर्म ऑफ हार्मोनिक मीन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके और कुछ पॉइंट्स देखेंगे और इसके एक्सरसाइज करेंगे।